साथियों, आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम इस बात पर आज विचार करेंगे कि वास्तव में कर्ता कौन है और निमित्त क्या है, उपादान क्या है। हमें बार बार कहा जाता है कि हम अपने को कर्ता मत मानो, कर्ता मत जानो, कर्ता तुम नहीं हो। अपने को कर्ता मानकर जो है ना दोष लगता है, कर्म बंधन होता है और ये गलत समझ है, मिथ्या भ्रांति है। लेकिन जब हम सोचते हैं खाना भी मैं खाता हूँ, चलता भी मैं हूँ, बोलता भी मैं हूँ, सांस लेता हूँ और मतलब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ज्ञान भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ, बात करता हूँ, अच्छा बुरा सब तरह का मैं कार्य करता हूँ। तो जब मैं करने वाला खुद हूँ, मुझे पता है मैं कर रहा हूँ, तो अपने को कर्ता क्यों ना मानूँ। ये बात क्यों कही जाती है कि खुद को कर्ता मत मानो, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं ही सब कुछ है, संसार चला रहा हूँ। अरे बच्चों का ध्यान ना रखूँ, परिवार को ना संभालूँ तो सब बर्बाद हो जाए नहीं। धंधा नौकरी ना करूँ, कमा के ना लाऊं। अरे दृढ़ मान्यता है, बिल्कुल इसमें कोई किसी प्रकार का नो डाउट। अरे मैं ही तो करता हूँ सब कुछ, मान रहे हैं। पर ये हम अपने आप को व्यवहार में कर्ता मानते हैं। व्यवहार है, ये जो दिख रहा है वो व्यवहार है और हम व्यवहार से कर्ता है मान रहे हैं। ये हमारी भ्रांति है। सचमुच में यही बात है। ज्ञानी कहते हैं कि स्वयं आत्मा ही, निश्चय से तो आत्मा ही करता है। तो आत्मा कुछ करती है? अरे आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, आत्मा तो मतलब परिणामी नित्य है। तो फिर आत्मा कैसे कर्ता हो गई? आत्मा तो कुछ करती दिखाई देती नहीं है। सब कुछ करता दिखाई देता, जो करने वाला दिखता है वो अलग व्यक्ति ही दिखता है। आत्मा तो कोई दिखती नहीं है करती हुई। पर ऐसा भी कहते हैं कि आत्मा न करता है न भोगता है। बड़ी भ्रांति हो जाती है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि फिर कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है और अकर्ता कैसे बना जाए और क्यों बना जाए। अब ज्ञानी तो सब नहीं हो सकते ना, सारे तो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। भाई मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ कम से कम, तो मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि भाई मैं ही करती हूँ, मैं ही हर काम, हर क्रिया, जो भी कुछ मैं खुद ही तो कर रही हूँ ना। और मैं जब अपने आप को डायरेक्ट प्रत्यक्ष में करती हुई दिखाई दे रही हूँ प्रैक्टिकली, तो मैं खुद को कैसे ना मानूँ करता। और आत्मा तो कुछ करती दिखती नहीं है, फिर आत्माओं को करता क्यों माने। और वैसे भी कहते हैं आत्मा करती नहीं है, तो फिर क्या करें। सच तो ये है, समाधान निकाला, विचार, थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको, सोच विचार मनन चिंतन, और उससे समझ आया कि ये पज़ल बड़ी अटपटी सी पज़ल है ये। तो अगर मनुष्य स्वयं ही स्वतंत्र करता है तो फिर तो अपने चाहने से सब कुछ हो जाना चाहिए। भाई मैंने बिजनेस चालू किया, बिजनेस में लॉस होना ही नहीं चाहिए, घाटा होना ही नहीं चाहिए धंधे रोजगार में। और सांस लेने वाला मैं हूँ ना, तो मैं कभी बंद क्यों करूँ सांस लेना, कभी मेरा सांस रुके ही नहीं है। और मेरे जो शेयर्स हैं और मैंने जो स्टॉक भरा हुआ है सामान का, चीज़ों का, वो मेरा गोदामों में जो भरा हुआ सामान है, कभी उसकी कीमत मेरे मन चाहे बढ़ती रहे, कभी कम ही ना हो और मैं मालो माल बन जाऊँ। अगर मैं करता हूँ तो मैं अपना कहीं भी लॉस नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं करूँगी अपने लॉस में, अगर मैं करता हूँ तो। पर ऐसा होता तो नहीं है भाई। हर किसी के चाहने से उसका उस तरह से फ़ायदा और तरक्की और सफलता कहाँ होती है, नहीं होती इसका। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई, मेरे तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं, अरे मेरा तो समय ही खराब है। और ये मेरा जो पार्टनर था ना, अरे बड़ा हेडेक है, ये तो इसने ही सारा नुकसान किया है। और ये घर में जो नई बहू आई है ना, अरे इसके तो पैर ही खराब है, इसका पैरा खराब है इसका, इसके आने से ही सब बर्बादी हो रही है, सारे नुकसान
सारा बिजनेस चौपट हो रहा है। कमबख्त ये मेरा बॉस भी तो बड़ा कठोर है, हर समय बड़ बड़ करते रहता है, डांटते रहता है मुझे, मूड खराब कर देता है मेरा। और ये नौकर चाकर, अरे ये कुछ काम के नहीं है, इतना सताते हैं, कोई काम ढंग से करते ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है इनमें। और ये बच्चे, इनको कहो कुछ और करेंगे कुछ, और घर में बीवी, ये तो बस अपने फैशन में, अपनी शॉपिंग में, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। सारा मैं ही बर्डन लेता रहूं, मैं ही हेडेक लेता रहूं, और मेरा भी तो आखिर दिमाग है वो थक जाता है, और फिर मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो दांतों से निमित्त को काटता रहता है इंसान, काटता रहता है निमित्त को दांतों से। जिससे वो कुत्ता झपटता है ना लाठी के ऊपर, और लाठी के ऊपर कुत्ता झपट के उस लाठी को दांतों से काटता है, पर लाठी जो है वो तो किसी के हाथ में है, अपने आप से लाठी मार नहीं रही है, उसको तो कोई पकड़ के और उसको चला रहा है तब मार पड़ रही है, लाठी नहीं मार रही है, वो मारने वाला कोई और है। लेकिन इंसान उस मारने वाले को नहीं देखता जिसके हाथ में लाठी है, वो लाठी पे झपटता है, उसको दांतों से काट काट के उस पर अपना गुस्सा निकालता है, निमित्त पर ही झपटता है, और निमित्त को ही बुरा भला कहता है, निमित्त को ही दोष देता है। और यही हमारा जो रॉन्ग बिलीफ है ना, इसकी वजह से ही पजल हो जाती है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ये कन्फ्यूज़न जो हमारा रॉन्ग बिलीफ है, ये ऊपर से आरोपित है, आरोपित। हाँ, और जब हम निमित्त को ही काटने को दौड़ते हैं, चपट्टा मारते हैं, उसको ही सारा दोष देते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर तो कर्म बंधन होगा ही होगा। अरे असली चीज़ क्या है? असली तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, खुद, जो कुछ भी हो रहा है। यानी उपादान करता मैं ही हूँ, बिल्कुल निश्चय बात है, पक्की बात है, मैं ही करता हूँ। लेकिन कौन सा मैं? वो व्यवहार में दिखने वाला मैं नहीं, वो जो अंदर में इनडायरेक्ट होता है, जो छिपा हुआ है, जो हमें जल्दी से दिखाई नहीं देता। असलियत में वही मैं जो हमने पहले से रील भरी हुई है, पहले से जो हमने सारा उसके अंदर चार्जिंग किया हुआ है अपने पूर्व कर्मों से, पूर्व जन्मों से, वो ही सारा हमारे सामने आता है। और हम मतलब जो हमने खुद ने उसके अंदर डाला है, खुद ने उसके अंदर भरा है सारा, तो हम किसको दोष देंगे? दोष देते हम दूसरे को, निमित्त को, जो उसको मतलब बाहर में ला रहा है, उसके फल को हमें चखा रहा है, टेस्ट करा रहा है, हमारे ही बोए हुए फलों को जो हमें दे रहा है, हम उसके ऊपर गुस्सा उतारते हैं, उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं, उसको दांतों से काटते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। तो कर्ता कौन है और कर्ता कौन है, समझ आया? इससे क्या होता है, जब हम दूसरा कर्ता नहीं है उसको हम कर्ता मान लेते हैं, यानी निमित्त को हम कर्ता मान लेते हैं, उपादान को नहीं मानते। उपादान हम स्वयं हैं, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन, ये भूल जाते हैं। और मुझे समझ आता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, वो सब किस लिए होता है? सारी उलझनें इसीलिए खड़ी होती हैं कि रॉन्ग बिलीफ जो हमारे अंदर, ये हमने ऊपर से उसको आरोपित कर रखा है, अपने भ्रांति पाल रखी है कि मैं करता हूँ, अच्छी चीज़ हो जाए तो भाई मैं करता हूँ, मैंने किया, और अगर ख़राब हो जाए तो दूसरों को दोष देना, बुरा हो जाए तो कभी भगवान को दोष, कभी ग्रह नक्षत्रों को दोष, कभी सामने वाले निमित्त को दोष, और कभी किसी और को। अगर ये सारा ये सिस्टमेटिक साइंस, कॉज एंड इफेक्ट का जो साइंस है, कि कभी उसके लिए कारण रहा होगा तब तो वो कार्य आया है सामने। अरे फल अगर सामने आया है तो कभी बोया भी गया होगा,
उसका बीज भी गया होगा कभी ना कभी धरती में, तब तो वो फसल हुई है, तब तो वो बीज जो है फल बन के आया है सामने। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और निमित्त को ही दांतों से काटते हैं, उसको ही हम नोचते हैं और निमित्त को ही बुरा भला कहते हैं। जबकि उपादान हम खुद हैं और कर्ता हम खुद हैं, सच्चाई है इसमें। लेकिन हम जो सचमुच में जहाँ करता है ना, हम वहाँ उस चीज़ को नहीं देखते हैं। हम जो बाहर में जो कर रहे हैं ना एट प्रेजेंट, हम उसको देखते हैं। अरे वो करता नहीं, वो तो हम एक तरह से पपेट बने हुए हैं, कठपुतले बने हुए हैं जो हम उस चीज़ को कर रहे हैं। वो हमने जैसा जैसा उसमें भर रखा था वैसा वैसा सामने आता है, हम उसको उस तरह करते जाते हैं। तो वहाँ तो हम करता है नहीं, हम पर आश्रित हैं, उस किए हुए कर्म के आश्रित हैं हम, उसके अनुसार हमारा सारा कुछ होता है। लेकिन हम वहाँ तो करता मान लेते हैं और जहाँ सचमुच में हम करता हैं उसको हम नहीं मानते हैं। तो व्यवहार और निश्चय, इनके बारे में भी पूरी समझ होनी चाहिए साथियों। व्यवहार और निश्चय की बात भी हम समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, टाइम लेके समझेंगे। आज इतना ही कहकर, इतना बताने की मैं आपके सामने ये कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ कि कर्ता हम खुद हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें कष्ट मिल रहा है, जो हमें कोई धोखा दे रहा है, कोई हमसे अपशब्द कह रहा है, कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई हमारे किसी ने चोट लगी है किसी वजह से, तो हम उस निमित्त को दोष देते हैं। निमित्त को दोष ना दें, उसके पीछे रहे हुए जो कॉज है, हमारा जो कारण है, हम खुद हैं। अपने खुद को हम माने, उसका मतलब असली कारण हम ही हैं। और जो उसका इफ़ेक्ट है, जो उसका फल आ रहा है सामने, वो उसको हम निमित्त को हम करता ना माने, खुद को करता माने। और इससे देखें कि हमारा माइंड जो है ना बड़ा रिलैक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फालतू की दिमाग की जो एक वो है ना बॉदरेशन और सारी टेंशन और सारी जितनी भी चिंताएं हैं काफ़ी कम हो जाएंगी, दिमाग हल्का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, अभी दिमाग को ठंडा रखते हुए आज इतना ही कहकर मैं अपनी मीटिंग को आज तो विराम दे रही हूँ और नेक्स्ट टाइम और कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ व्यवहार और निश्चय की बात हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। और साथियों, आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत।